अगर एक इन्वेस्टर को इंडिया के लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना हो तो वहां पर आइडियली तीन फंड सफिशिएंट माने जा सकते हैं, जिसमें कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड हो सकता है। जहां पर दोस्तों हमें फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप स्टॉक्स का एक बेहतरीन एक्सपोजर मिल जाता है। हालांकि दूसरी ओर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल फंड और गोल्ड एंड सिल्वर को भी अलग से देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं तीन कैटेगरीज के दो दो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं, जिनमें कि इनका ओल्ड एप स्कोर भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड से। दोस्तों इस कैटेगरी में फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। इसी वजह से वो किसी भी प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये दोनों फंड ही इस कैटेगरी के दमदार फंड्स हैं। जहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक वैल्यू फंड है, जबकि दूसरी ओर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक ग्रोथ फंड है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एचडीएफसी बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स में फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग के द्वारा रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। अगर इन दोनों फंड्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में एचडीएफसी के रिटर्न 16.72% है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में एचडीएफसी के रिटर्न्स 18.91% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 18.11% है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये एचडीएफसी के 18.05% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 22.22% है। तो यहाँ पर इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं पर यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये एचडीएफसी के 3.05% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 9.64% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में दोनों फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। अगर इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर एचडीएफसी का अल्फा 5.46% है और बैंक ऑफ इंडिया का 8.01% है। दोस्तों अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स का अल्फा रेशियो बहुत ही बढ़िया है। बात करें बीटा रेशियो की तो ये एचडीएफसी का 0.82 है और बैंक ऑफ इंडिया का 1.13 है। दोस्तों बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी का फंड है वो पूरी कैटेगरी का सेकेंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जबकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक एग्रेसिव फंड है। तो यहाँ पर आपको इसका बीटा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इनका साप रेशियो देखें तो ये एचडीएफसी का 0.87 है और बैंक ऑफ इंडिया का 0.85 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का साप रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेटर है। अगर इन दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर जो एचडीएफसी है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। दोस्तों अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का आपस में ओल्ड एप स्कोर चेक करें तो ये 20% आता है, जो कि एक अच्छा ओल्ड एप स्कोर माना जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों फंड्स में आपस में 20% स्टॉक्स ही कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिड कैप फंड की। दोस्तों इस कैटेगरी का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड साइज वाली कंपनीज में रहता है, जिनमें की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में ज़्यादा रहती है। सो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते समय मिड कैप कैटेगरी के फंड भी बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाते हैं। यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने इडलवाइस मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड को चुना है। मिड कैप कैटेगरी में ये दोनों फंड से बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं, जिनके की ओवर द ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है वो कंपेरेटिवली मोर एग्रेसिव फंड है। साथ ही इन दोनों मिड कैप फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। अगर इन दोनों फंड्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में एडलवाइस के रिटर्न्स 19.96% है और इन्वेस्को के ये 20.46% है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये एडलवाइस के 20.30% है और इन्वेस्को के 21.82% है। लास्ट 3 ईयर्स में एडलवाइस के रिटर्न्स 24.91% है और इन्वेस्को के 27.48% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये एडलवाइस के 7.84% है और इन्वेस्को के ये 12.42% है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों मिड कैप फंड्स ने लगातार अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर एडलवाइस का अल्फा 4.46% है और इन्वेस्को का ये 5.95% है।
तो यहाँ पर दोनों फंड्स का अल्फा कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा है। बीटा की बात करें तो ये इडलवाइस का 0.95 है और इन्वेस्को का ये 1.02 है। जबकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करने की वजह से इन्वेस्को का बीटा थोड़ा हायर साइड पे है। वहीं पर साप रेशियो देखें तो ये इडलवाइस का 0.98 है और इन्वेस्को का ये 1.01 है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स ही बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों इन दोनों फंड्स का एयूएम भी अभी रीजनेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसेट एलोकेशन का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर एडलवाइस मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का आपस में ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये 21% निकल कर आता है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर सीरियस हैं और म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड की बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के तीसरे फंड की, जो कि स्मॉल कैप फंड होगा। दोस्तों स्मॉल कैप फंड नेचर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर 2-3 साल के लिए तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना लंबा होगा उतनी आपकी रिस्क कम होती जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है। दोस्तों यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स रखता है और इसी स्ट्रेटेजी का उपयोग करके ये रिटर्न्स बनाने को देखता है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में कई माइक्रो कैप स्टॉक्स भी इंक्लूडेड है। वहीं पर दूसरी ओर मोतीलाल एक ग्रोथ स्मॉल कैप फंड है, इसी वजह से इसके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कंपनीज देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इन दोनों फंड्स का एयूएम भी रीजनेबल है, जहाँ पर मोतीलाल का एयूएम तो यहाँ पर अभी इनिशियल फेज में ही है। सो यहाँ पर स्मॉल कैप फंड होने की वजह से यहाँ पर लो एयूएम काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर इन दोनों फंड्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 21.64% है, लास्ट 2 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 10.27% है और मोतीलाल के ये 16.18% है, और लास्ट 1 ईयर में बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये 8.06% है और मोतीलाल के ये 16.73% है। तो दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल का इतना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं पर बात की जाए बंधन की तो ये लास्ट 5-6 साल में इस कैटेगरी का बेस्ट स्मॉल कैप फंड रहा है। अगर बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड इन दोनों का ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये ओनली 9.65% ही आता है, यानी कि ये ओवरलैप स्कोर काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। तो दोस्तों ये थे वो 3 म्यूचुअल फंड्स जिससे कि एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।